शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत बधाई सभी किस बात की? तपस्या की। जनवरी मास तपस्या मास है और इस जनवरी मास तपस्या मास में सवेरे सवेरे इतने बाबा के तपस्वी भाई बहन बैठे हैं। ऐसा लग रहा है सब एकदम अंतर्मुखी होके गुफा के अंदर बैठे हुए हैं और गुफा के अंदर बैठ करके तप कर रहे हैं। और शुरू से ही जनवरी मास शुरू हुआ है, तब से यहाँ पर बहुत अच्छी तपस्या भट्टी चल रही है। ऐसा लग रहा है बाबा की प्रत्यक्षता यहीं से ही जावरा से शुरू हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चे भी देखो, दुनिया में इस समय दुनिया में क्या हो रहा है? ठंडी है, लोग सब माया की गोद में सोए हुए हैं और बाबा के बच्चे बाबा की गोदी में बैठ करके अतीन्द्रिय सुख में बाबा से मिलन मना रहे हैं। तो दुनिया क्या और हमारी दुनिया क्या है? बाबा के बच्चों की दुनिया अपनी है। तो प्यारे बाबा बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे। शिव बाबा को समा कर धरती पर आ जा। तो बाबा आज समझा रहे हैं कि मैं इस धरती पर आकर जो भी कर्तव्य करता हूँ ब्रह्मा बाबा के द्वारा करता हूँ। ब्रह्मा के द्वारा तुम बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, प्यार दुलार देता हूँ, पालना करता हूँ और जो भी डायरेक्शन देना है ब्रह्मा के द्वारा ही मैं देता हूँ। भले ब्रह्मा पुरुषार्थी हैं, वो भी इसी दुनिया के हैं, लेकिन उनके द्वारा कार्य करने वाला कौन है? ब्रह्मा बाबा की बुद्धि तो लिमिट की अपनी थी, लेकिन उनके द्वारा कार्य कराने वाला, उनके द्वारा करावनहार कौन थे? शिव बाबा, ऑलमाइटी अथॉरिटी। और ऑलमाइटी अथॉरिटी की प्रवेशता से ब्रह्मा बाबा भी ऑलमाइटी अथॉरिटी बन गए, नेक्स्ट टू गॉड। प्रजापिता ब्रह्मा, आदि देव, आदि पिता, आदि मानव, जो भी कहें सब ब्रह्मा बाबा के लिए गायन था। तो बाबा वास्तव में ब्रह्मा बाबा भी इतने महान, इतने ऊंचे क्यों बने? शिव बाबा की प्रवेशता तो थी उस तन में, लेकिन उन्होंने भगवान को हूबहू पहचान लिया। शिव बाबा को, धरती में आए हुए परमात्मा को हूबहू पहचान कर जो बाबा ने कहा और ब्रह्मा बाबा ने किया, सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं, जैसा शिव बाबा ने कहा है, जिस समय करना है वही करना है। तो इस ज्ञान मार्ग में सफलता का आधार यही है, जितना हम शिव बाबा के डायरेक्शन को जितने परसेंट में, जिस रीति से हम पालन करेंगे, उसी रीति से हम भी सफलता की मंजिल पर, संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचेंगे। बाबा कहते कई मेरे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको थोड़ा सा डाउट मन में आ जाता है। तो बाबा कहते ये श्रीमत तो, पढ़ाई तो मेरी है, श्रीमत भी मैं देता हूँ, भले इनके मुख से कुछ निकल भी जाए उल्टा भी डायरेक्शन, तो मैं बैठा हूँ सुल्टा करने वाला। जिम्मेवारी मेरी है, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, क्योंकि इनको मैंने चुना है, ये मेरा रथ है। तो बाबा की श्रीमत
भगवान की श्रीमत क्या है? बाबा की पढ़ाई ही बाबा की श्रीमत है। और आज बाबा कहते सबसे पहली सबसे बड़ी श्रीमत है ही चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो। बाबा की याद से ही हमारे अंदर के संस्कार जो हमको देवताई जीवन के लिए चाहिए वो परिवर्तन होगा। बाबा कहते बाबा की मुरली सुनना माना केवल सुन लिया अच्छा लगा नहीं, मुरली माना हमारे जीवन का परिवर्तन। बाबा की डायरेक्शन सुने और उसको प्रैक्टिकल अमल में लाए। तो बाबा तो आज बहुत ऊंची बातें बता रहे हैं। बाबा की ज्ञान का और योग का सबूत क्या है? हमारे जीवन का परिवर्तन, हमारे संस्कारों का परिवर्तन, हमारे स्वभाव का परिवर्तन। और ऐसे बच्चे मेरे जिनके जीवन में परिवर्तन होगा वो दूसरों को सुनाए बिना, सर्विस के बिना रह नहीं सकते। बाबा आज निशानियां बता रहे हैं। गुणवान बच्चों की निशानी क्या है? वो कभी किसी को दुख नहीं देंगे, कांटा नहीं चुभाएंगे। कांटे से फूल खुद भी बनेंगे और दूसरों को भी कांटे से फूल बनाएंगे। तो बहुत सारी निशानियां, बहुत बातें आज बाबा ने बताई मुरली के अंदर। और मेहनत भी इसी